साथियों, आज एक ही वीडियो में संपूर्ण मुगल साम्राज्य को देखेंगे। भारतीय इतिहास के 1526 से 1857 तक का संपूर्ण निचोड़, संपूर्ण मुगल काल, मुगल अंपायर आज कंप्लीट करेंगे। टॉप 155 एमसीक्यू क्वेश्चंस इसी क्लास में देखेंगे, जो कि आपके एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, पीसीएस, पटवारी, यूपीएससी, कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, इस क्लास से बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा जाएगा मुगल साम्राज्य से। तो साथियों, आज इस क्लास में मुगल साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर और अन्य मुगल साम्राज्य के शासकों के बारे में संपूर्ण वो सारे क्वेश्चंस जो आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं वो कंप्लीट करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने इस शानदार सुपर मैराथन क्लास को बिना देरी किए हुए। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए, बाबर ने किसको हराया था? तो करेक्ट आएगा लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को। किस युद्ध में? तो साथियों, पानीपत के पहले युद्ध में, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोदी वंश के थे ना इब्राहिम लोदी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान से देखिए साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में। किनके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो देखिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आज का ये क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट रहने वाला है, तो साथियों आप लोग एक लाइक जरूर कर देना क्लास को और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध, देखिए किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंधर की उपाधि दी गई? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा यहाँ भी पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो साथियों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा बुलंद दरवाजा का। राइट है ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी आईने अकबरी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी, जो कि साथियों अकबर की जीवन कथा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो साथियों, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है, जो कि 5 अप्रैल 1556 में हुई थी, ये किनके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन नंबर ए, इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हरा दिया था। देखिए, पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो साथियों, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अकबर। आगे देखिए, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो भाई चांद बीबी का संबंध था साथियों अहमदनगर से। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा अहमदनगर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए, मुगल साम्राज्य या मुगल काल में मनसबदारी प्रथा को या प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो करेक्ट आएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो भाई तानसेन किसके दरबार में थे? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर के। अकबर के नवरत्नों में से ही एक थे तानसेन, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी
अकबर। आगे देखिए मुगल काल की राजभाषा क्या थी, तो साथियों मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो चाहे जजिया कर हो चाहे सती प्रथा हो, दोनों को ही अंत किया था अकबर ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। नेक्स्ट है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था, तो साथियों मुगल काल में चित्रकारी जो है ये किसके शासनकाल में सर्वोच्च था, तो याद रखिए जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, तो अभी मैंने बताया अकबर की जीवन कथा थी अकबरनामा। उसको किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। नेक्स्ट है मुगल, देखिए किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है, तो करेक्ट आंसर आएगा बाबर ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी आपका आंसर होगा बाबर। नेक्स्ट है हुमायूंनामा किसने लिखा था, तो साथियों हुमायूंनामा के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थी भाई, गुलबदन बेगम। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम की बात करें तो ये हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था जिसको रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा रज्मनामा। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था या हराया था, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मुहम्मद शाह, जिनको रंगीला बादशाह कहा जाता था, याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे, तो साथियों अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, तो देखिए अकबर के शासनकाल में भूराजस्व मंत्री कौन थे, तो टोडरमल। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था, तो भाई अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम था साथियों इबादत खाना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ, ठीक है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, तो संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा जो हैं ये किसके शासनकाल में थे, तो साथियों अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी अकबर। अगला है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे, दो चीजें याद रखना, पहला तो ये कि रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास और ये किसके शासनकाल से संबंधित थे, तो याद रखिएगा अकबर से। ऑप्शन नंबर डी अकबर। नेक्स्ट है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की, तो भाई किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि अपनाई थी, या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुबाइन नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी है, तो तुजु के बाबरी किस भाषा में बाबर ने लिखी है, तो करेक्ट आएगा, याद रखिए करेक्ट आंसर है तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर सी तुर्की यहाँ आपको याद रखना है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, तो साथियों बाबर जो है ये मूल रूप से फरगना का शासक था। ऑप्शन नंबर ए फरगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, यानी मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने बदला था, तो करेक्ट आएगा मुगल शासक शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। देखिए अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था, तो साथियों अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। साथियों आज का ये क्लास बहुत ही मज़ेदार है, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और ये क्लास अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो मुगल साम्राज्य से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ ले, नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी, यानी ऐसा बाग बगीचा जिसमें बहता पानी हो निर्माण की परंपरा को शुरू किया था किस मुगल शासक ने, तो करेक्ट आएगा बाबर ने।
ऑप्शन नंबर ए बाबर। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है। तो देखिए शाहजहां नामा के लेखक थे मोहम्मद साले, सही है। तुजू के जहांगीरी के लेखक है जहांगीरी। तुजू के बाबरी के लेखक है बाबर। हुमायूं नामा के लेखक कौन थी, तो गुलबदन बेगम थी ना, अभी तो मैंने बताया था। यहाँ हुमायूं लिखा हुआ है तो ये गलत है, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, तो साथियों राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी, यानी राजा बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था, इसका कारण क्या है। आप साथियों जब भी मुगल साम्राज्य हम पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं कि अकबर ने ये बनवाया था, अकबर ने वो बनवाया था, बाबर ने ये बनवाया था, शाहजहां ने ये बनवाया था। बहुत ही कम पढ़ते हैं कि औरंगजेब ने कुछ बनवाया था, ठीक है। जैसे कि बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध है जो कि औरंगजेब ने बनवाया था। इसके अलावा बहुत सारे कम चीज़ें हैं जो कि औरंगजेब ने बनवाया था। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण ये है कि उसे अपने शासनकाल में निरंतरन युद्ध करने पड़े। भाई औरंगजेब को अपने शासनकाल में बहुत ज़्यादा युद्ध करने पड़े थे, इस वजह से औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आगे देखिए अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था, तो साथियों अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था, तो देखिए करेक्ट आएगा कालानौर में, मात्र 14 वर्ष की आयु में, याद रखना ऑप्शन नंबर एक कालानौर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, ये किसके समकालीन थे, तो करेक्ट आएगा जहांगीर के, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। अगला है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, तो करेक्ट आएगा सिसोदिया वंश ने। सिसोदिया वंश एक ऐसा राजपूत वंश था जिन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को, ठीक है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, तो औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था, तो अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी, तो देखिए करेक्ट आएगा मोहम्मद हुसैन को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद हुसैन। आगे देखिए बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया, तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था, तो पंजाब से, ऑप्शन नंबर सी पंजाब राइट है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो साथियों हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कब लड़ा गया था, तो 1576 में, ऑप्शन नंबर बी 1576। नेक्स्ट है फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा, तो देखिए फैजी भी अकबर के दरबार में ही रहते थे, ऑप्शन नंबर डी अकबर करेक्ट है। आगे देखिए किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, और किसके समय में, तो याद रखना शेर शाह सूरी के समय में, जो कि सूरी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। अब देखिए चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी, इस युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था, तो देखिए करेक्ट आएगा शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी। आगे देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो साथियों हुमायूं का मकबरा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिए दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था, तो यहाँ भी आपका करेक्ट होगा हुमायूं। याद रखना हुमायूं ने मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना भी की थी 1555-56 में, ठीक है, और इन्होंने 2 बार शासन किया था। नेक्स्ट है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो याद रखिए साथियों ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में। नेक्स्ट है किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा बाबर की शव को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार यानी मालियों का मुकुट कहा गया है, तो यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर होगा बाबर को, ऑप्शन नंबर ए बाबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था, तो देखिए भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी, तो रानी दुर्गावती, ऑप्शन नंबर ए रानी दुर्गावती करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी, तो भाई शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ किया था, तो आगरा में, ऑप्शन नंबर सी आगरा के किले में। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था, तो जजिया नामक कर को पुनः किसने लगाया था, तो औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में, देखिए
अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो भाई अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक जो अधिकारी होता था उसका कार्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो करेक्ट आएगा पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में हुई थी शिवाजी और औरंगजेब के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य जो है वो तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो करेक्ट आएगा औरंगजेब के समय में, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास आपको करवा रहे हैं साथियों आज। अगला है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो अभी मैंने आपको बताया था 1555-56 में। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो यहाँ भी आपका राइट आंसर होगा हुमायूं की मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए यानी मजाक उड़ाते हुए लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो ये हुमायूं के बारे में ही लेनपुल ने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर सी हुमायूं करेक्ट होगा। आगे देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता था? तो भाई मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन होता था? तो देखिए राइट आंसर होगा लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, लोक आचरण अधिकारी को मुगल काल में मुहतसिब कहा जाता था, याद रखिए। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किसको? तो भाई मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या होता था? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? तो साथियों राइट आएगा अब्दुस समद ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इनमें से वो कौन से मुगल बादशाह हैं जिनको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय को, ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? यानी साथियों औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसका अर्थ क्या था? याद रखिएगा दारुल इस्लाम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दारुल इस्लाम, याद रखना। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है इसको किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो राइट आएगा A.L. श्रीवास्तव ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा A.L. श्रीवास्तव। और अगर आपसे पूछे वो कौन से इतिहासकार है जिन्होंने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग नहीं कहा था? तो B.A. स्मिथ ने, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, याद रखना A.L. श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो करेक्ट आएगा सूर्यवंश के शासक शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो साथियों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे पूछे मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था जिसमें कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था? तो याद रखना इसको किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, जवाबित का संबंध किससे था? तो वह मुगल प्रशासन में जवाबित का संबंध किससे था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य के कानून से, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो साथियों राइट आएगा कंधार। देखिए ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़ा होता था उसका जड़ था कंधार, कंधार को लेकर झगड़े होता था उनके बीच। आगे देखिए, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो साथियों मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो वह कौन से मुगल बादशाह थे जिनको जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। क्यों कहा जाता था? क्योंकि औरंगजेब खुली आंखों से सोता था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो साथियों अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो देखिए करेक्ट आएगा पंचमहल का, ऑप्शन नंबर ए। साथियों कल मैं स्टैटिक जीके के 500 क्वेश्चन एक ही क्लास में करा दूंगा, उस क्लास को आप लोग जरूर देखना। उसमें संपूर्ण वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है,
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था। अब देखिए अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर, इनके पिता कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह क्या था, तो करेक्ट आएगा कछवाहों से, ऑप्शन नंबर बी कछवाहा। आगे देखिए औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे कौन थे, तो औरंगजेब ने दक्षिण में जो 2 राज्यों को जीता था वो कौन कौन से राज्य थे, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, एक तो बीजापुर और एक गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। मुगलों ने नवरोज यानी नवरोज त्यौहार जो है ये किससे उधार लिया था, तो करेक्ट आएगा पारसियों से, ऑप्शन नंबर ए पारसियों से। आगे देखिए कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो करेक्ट आएगा साथियों राबिया उद दुर्रानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा, ठीक है, जो कि औरंगजेब की पहली पत्नी का मकबरा है, ठीक है, याद रखना बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, इसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। देखिए किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो करेक्ट आएगा औरंगजेब के समय में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो साथियों जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा उस्ताद मंसूर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा मंसूर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। आगे देखिए गुलबदन बेगम ये किसकी पुत्री थी, तो साथियों गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की पुत्री थी, ऑप्शन नंबर ए बाबर। नेक्स्ट है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, यानी कौन सा सिख गुरु का वध जो है वो औरंगजेब ने करवाया था, तो राइट आएगा गुरु तेग बहादुर का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मुहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था, तो भाई याद रखिएगा बाबर। साथियों बाबर का ये वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मुहम्मद, शासक बनने के बाद इन्होंने अपना नाम बाबर रखा था, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद को किसने बनवाया था, तो यहाँ भी करेक्ट आएगा शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। नेक्स्ट है किस निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे बड़ा योगदान है, तो देखिए करेक्ट आएगा अब्दुल रहीम खाने खाना का, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहाँ, तो देखिए अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें ये फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था, इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा महाराणा प्रताप को अपने अधीन में लाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो भाई मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दसवंत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने, देखिए हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है, तो साथियों याद रखिएगा किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है, तो शेरशाह सूरी के मकबरे में, शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि बिहार के सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर क्या थी, तो याद रखिएगा सासाराम या सासाराम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो याद रखिए हजरत आला की उपाधि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी, तो भाई कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, जो कि साथियों शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। आगे देखिए धर्मत का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में लड़ा गया था, निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था, तो करेक्ट आएगा औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था उत्तराधिकारी के लिए, यानी औरंगजेब और दारा सिकों दोनों ही शाहजहां के पुत्र थे, ठीक है, दोनों ने गद्दी पाने के लिए ये युद्ध लड़ा था, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से, ठीक है, किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था, तो याद रखिए करेक्ट आएगा सूरत को, ऑप्शन नंबर डी सूरत। आगे देखिए अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था, तो करेक्ट आएगा साथियों मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर होगा साथियों कालिंजर अभियान के समय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शेरशाह कालीन प्रशासन में फतेहदार कौन होता था? तो देखिए शेरशाह कालीन प्रशासन में फतेहदार कौन होता था? तो फतेहदार का मतलब होता था कोषाध्यक्ष, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कोषाध्यक्ष। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति थी? तो भाई यह किसने कहा था कि शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय जो हैं वो अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी? तो याद रखिए ये के.आर. कानूनगो ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी के.आर. कानूनगो। नेक्स्ट है शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे, जिन धातुओं से वो बने होते थे वे क्या थे? तो शेरशाह सूरी ने जो असरफी जारी किए थे वो सोने के होते थे, रुपया जो जारी किया था वो चांदी का होता था, और दाम जो जारी किया था साथियों, दाम के जो सिक्के चलवाए थे वो तांबा के होते थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, सोना, चांदी और तांबा। नेक्स्ट है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो देखिए दिल्ली का जो पुराना किला है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए साथियों अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा अकबर का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो साथियों हमीदा बानो बेगम जो है ये अकबर की माता थी, ऑप्शन नंबर ए अकबर की माता। नेक्स्ट है अकबर के संरक्षक जो थे बेरम खां, इनका पतन कब हुआ था? याद रखिएगा 1560 में, ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो देखिए अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस युद्ध को जीतने के बाद किया था? याद रखिएगा मालवा विजय के बाद, यानी मालवा के युद्ध को जीतने के बाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? तो करेक्ट आएगा साथियों याद रखिए अकबर के गुजरात अभियान को, ऑप्शन नंबर सी गुजरात अभियान। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो देखिए अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था आसिरगढ़ का विजय, ऑप्शन नंबर डी आसिरगढ़ विजय अभियान। अकबर के नवरत्नों में से बीरबल, ठीक है, किस अभियान के समय मारे गए थे? तो भाई बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? याद रखिएगा यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो राइट आएगा बदायूनी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? याद रखिएगा साथियों बदायूनी ने। साथियों आप लोगों ने अगर क्लास लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर देना। देखिए अकबर ने किसे कबीराई या कबीराज की उपाधि दी थी? तो साथियों करेक्ट आएगा बीरबल को, ऑप्शन नंबर ए बीरबल। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो साथियों दहसाला बंदोबस्त का संबंध किससे है? याद रखिएगा टोडरमल से, ऑप्शन नंबर सी टोडरमल। अकबर ने किसे कंठाभरण बानी बिलास की उपाधि दी थी? तो कंठाभरण बानी बिलास की उपाधि अकबर ने किसे दी थी? याद रखिएगा तानसेन को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा तानसेन। आगे देखिए शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो भाई शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल शासक था जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, याद रखिएगा। आगे देखिए किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? तो राइट आंसर आएगा जहांगीर के समय में ही, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी? तो करेक्ट आएगा जहांगीर के शासनकाल की, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा बीजापुर के शासक आदिल शाह को, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह उक्ति किसकी है? तो याद रखिएगा जहांगीर ने इस कथन को कहा था, ऑप्शन नंबर ए। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो देखिए करेक्ट आएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो यहाँ भी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। नेक्स्ट है शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो साथियों शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम, ऑप्शन नंबर ए। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? तो राइट आएगा अर्जुमंद बानो बेगम को, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम को यानी मुमताज महल को। आगे देखिए नेक्स्ट है शाहजहां ने किसे
शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि किसे दी थी? तो याद रखिए करेक्ट आएगा दारा शिकोह को। ऑप्शन नंबर ए दारा शिकोह। नेक्स्ट है दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? याद रखिएगा सामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, धर्मत का युद्ध नहीं, यहाँ आंसर होगा सामूगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट है औरंगजेब ने अपने पिता को यानी शाहजहां को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां बरसों के बाद जो है नज़रबंदी के हालात में ही शाहजहां की मौत हो गई थी? तो करेक्ट आएगा आगरा के किले में। ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम कौन सा है? तो भाई औरंगजेब के विरुद्ध जो उत्तर भारत के विद्रोहियों ने जो युद्ध किया था वो कौन कौन से विद्रोह थे? तो सबसे पहले जाट विद्रोह, फिर बुंदेला विद्रोह, फिर सतनामी सिख विद्रोह। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरा, ठीक है, जो कि सिकंदरा में स्थित है, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में, ठीक है, इसको हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो करेक्ट आएगा राजा राम ने। ऑप्शन नंबर बी राजा राम। आगे देखिए किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश यानी फकीर, है ना, फकीर कहती थी? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर डी। किसने अकबर को जिल ए इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर ए इज़्दी, ठीक है, फर ए इज़्दी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। नेक्स्ट है दीवान बाजीरात कल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर के समय में मुगल सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी, जो कि औरंगजेब के समय पर बढ़कर कितनी हो गई थी? तो याद रखिएगा 21। ऑप्शन नंबर सी 21, ठीक है। नेक्स्ट है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो साथियों हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में पेबाकी या पाईबाकी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह या शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? याद रखिएगा औरंगजेब के समय में। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्टा डियोरा का अर्थ क्या था? तो भाई पिटरा डियोरा का अर्थ क्या होता था मुगल काल में? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो भाई करेक्ट आएगा हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों शाहजहां का काल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए ईरान यानी फारस भेजा था? तो करेक्ट आएगा बिशन दास को। ऑप्शन नंबर ए बिशन दास। देखिए एतामद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो साथियों एतामद उद्दौला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा नूरजहां। आगे देखिए मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे? तो राइट आएगा बीना। ऑप्शन नंबर सी। और अकबर क्या बजाते थे? तो भाई अकबर पखवाज बजाते थे, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो साथियों जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी लाहौर। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो देखिए राइट आंसर होगा हरि विजय सूरी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो करेक्ट आएगा अकबर। ऑप्शन नंबर ए अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री हैं जो कि भारत आया था? याद रखिएगा पीटर मुंडी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अकबर ने दिन ए इलाही को किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो साथियों राइट आएगा 1582 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर डी बाबर। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों खानवा का युद्ध जो है ये 16 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था?
तो साथियों चंदेरी का युद्ध जो है ये देखिए 29 जनवरी 1528 को हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। याद रखना, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिएगा घाघरा का युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो ये 6 मई 1529 को हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में। आगे देखिएगा बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? याद रखना 26 जून 1539 को मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र का मुगल बादशाह कौन था? तो सबसे कम उम्र का मुगल बादशाह कौन था? याद रखिएगा अकबर। ऑप्शन नंबर बी। कौन मुगल शासक निरक्षर था? यानी कौन सा मुगल शासक है जो कि अनपढ़ था? तो याद रखिए अकबर। ऑप्शन नंबर सी अकबर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों अकबर की मृत्यु कब हुई थी? याद रखना 21 अक्टूबर 1605 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। एक क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है तानसेन का मूल नाम क्या था? तो साथियों महान संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रामतनु पांडे। ठीक है, अब टेस्ट वाला एक क्वेश्चन आपके लिए है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है? आंसर क्या होगा आप लोग सभी साथी कमेंट कर दीजिए। साथ ही में बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है। साथियों संपूर्ण पूरे मुगल एम्पायर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। वो सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए इस क्लास में। अब इस क्लास को एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना साथियों, क्योंकि आप शेयर करते हैं क्लास को, दूसरों का भला करते हैं। अगर आप दूसरों का भला करते हैं तो आपके साथ भी हमेशा भला होता है। चलिए तो साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।